आपका स्वागत है जीएस ज्ञान कोर्स पे। आज हम वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट के जो एक्स्ट्रा सेशन है उसके अंदर, ठीक है। इस बिल के अंदर गवर्नमेंट ने ये बताया है कि जितनी महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कम से कम 33% होना ही होना चाहिए। 33% वन थर्ड। तो क्या आप कहेंगे क्या ये ऐसा पहले भी है, हो चुका? हाँ, लोकल बॉडीज़ में ये ऐसा है। लोकल बॉडीज़ जैसे आपकी ग्राम पंचायत हो गया, आपका आपका म्यूनसिपलिटी हो गया, इन सभी जगहों में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है, ओके। बट अब जो इंट्रोड्यूस हुआ है न्यूली, ये आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में और आपके लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस करने की बातें की जा रही है, ठीक है। तो इसको क्यों की जा रही है, क्यों 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 इसको करना जरूरी है? क्योंकि देखो, हम लोग एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर उठ के आके खड़े हो जाते हैं और खाली इसके बारे में गवर्नमेंट बातें करती है कि वुमेन एम्पावरमेंट, ओके। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर कार्य ना करे तो ये तो एक निरर्थक हो जाएगा ना, कि आपने बस सिर्फ बातें की है वुमेन एम्पावरमेंट की, हम वुमेन के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट फील्ड पे इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है? हो ही नहीं रहा है। तो जैसे इम्प्लीमेंटेशन आप देखना चाहोगे तो आपको ये 0/सन्नाटा दिखेगा, क्योंकि पॉपुलेशन आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 50-50 में पॉपुलेशन को आप बांट सकते हो, लेकिन उसी प्रकार आप रिप्रेजेंटेशन को भी तो बांटिए उसी रेशियो में। बट क्या ऐसा रेशियो आपको देखने को मिलता है? नहीं देखने को मिलता है, नहीं। और ना कभी आप देखने को, आप संसद में आप जब देखते हो तो वुमेन का रेशियो मेन के बराबर होता है क्या? नहीं होता है। इसी के ऊपर बातें करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। आप देखिए, जब आप ह्यूमन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हो तो उससे रिलेटेड जो होता है वो एजुकेशन होता है, ठीक है। कि एजुकेशन में महिलाओं का उतना ही योगदान होना चाहिए जितना पुरुषों का है, बट ऐसा देखने को मिलता है? नहीं देखने को मिलता है। दूसरी ये बात है, जैसे भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग के अंदर, जैसे पढ़ाई के अंदर की बातें कर रहा हूँ मैं, तो मैकेनिकल और सिविल डिपार्टमेंट में लड़कियाँ ज़्यादा नहीं होती है। ये जो मेंटालिटी भर चुका है लोगों के दिमागों में, वो चीज़ को ख़त्म करने के लिए इन सब चीज़ों को बाहर लेकर आया जा रहा है, ठीक है। कि वुमेन्स को सब जगह इंट्रोड्यूस कराइए, जुडिशरी में इंट्रोड्यूस कराइए, सभी जगह वुमेन्स का भागीदारी उतना ही होना चाहिए जितना एक मैन को अधिकार है, ठीक है। आप किसी को जेंडर बायस्ड होके, मतलब जेंडर के आधार पर आप उसको एक तरफ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप उसको उतना ही काबिल समझिए जितना आप एक मैन को समझते हो। आपने कभी मैक्सिमम ये देखा है कि बहुत सारी कंपनियों की जो सीईओ होगी वो महिला होगी? क्या आप खुद आज बैठ के गूगल कीजिएगा, आपको कितनी महिला उसमें मिली है, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट इस पर वर्क कर रही है। देखिए, तो ये चीज़ को और बेहतर करना है तो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट बाय फोर्स पार्लियामेंट के अंदर 33% मिनिमम वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन रखना चाहेगी। आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हो, बट 33% मिनिमम आपको रखना ही रखना होगा। इतना तो एकदम फाइनल है, ठीक है। क्योंकि इन बहुत सारी स्टडीज से पता चला है कि इनका जो मैनेजमेंट है और जो वर्किंग का तरीका है वो बेहतर है, ठीक है। और कुछ लोगों के अंदर ये दिमाग में बैठा हुआ है कि वुमेन्स की प्रॉब्लम सिर्फ वुमेन्स समझेगी, तो जहाँ पे वुमेन्स की संख्या ज़्यादा है वहाँ वुमेन्स को खड़ा कर देते हैं, जहाँ पे मेंस की संख्या ज़्यादा है वहाँ मेंस ही खड़े, नॉर्मल जगह में मेंस खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सोच है ना, वो ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप मैन हो तो मेंस हो तो वुमेन्स की भी प्रॉब्लम आप समझोगे, अगर आप वुमेन्स हो तो मेंस और वुमेन्स दोनों की प्रॉब्लम वो समझ में उनको आएगा, ओके। उसके बाद अगर आगे आप बढ़ोगे तो आप देखोगे कि इस चीज़ का कैसे मिसयूज़ होता है, ठीक है। इस चीज़ का कैसे मिसयूज होता है, जो कि वुमेन रिजर्वेशन है। क्या ये एक मात्र बिल बन के रह जाएगा, या एक वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ये जो बस एक जुमला बन के रह जाएगा? क्या ये एक्चुअल में वुमेन्स उसमें वर्क करती है? तो ऐसा आप या हम
अनुभव कर चुके हैं और ऐसा आपने देखा भी है। देखिए, आपने एक कॉन्सेप्ट देखा होगा, आपने 73 और 74वां अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन देखा होगा, जिसमें हमने पंचायत और म्यूनसिपल के बारे में बात की गया। तो पंचायत और म्यूनसिपल में जो सीटें होती है वो 1/3 होता है रिजर्वेशन वुमेंस के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने सबने पंचायत एक सीरीज आया था उसको देखा ही नहीं देखा होगा, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट उठ के आता है प्रधानपति का, और ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में राइट है, ठीक है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे वार्ड है, ठीक है। तो इस वार्ड में जो रिजर्वेशन है वो महिला का रिजर्वेशन है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो महिला जो है वो रबर स्टैंप के तरीके से यूज़ हो रही है, और हर जगह ऐसा ही है कि अगर नॉर्मल सीट है तो आप पुरुष कैंडिडेट वहाँ से लड़ेगा, और अगर वो रिजर्वेशन सीट है, अगर वो महिला के लिए रिजर्व हो गया है, तो महिला सिर्फ वहाँ एक डमी के तरीके से वर्क करेगी, महिला सिर्फ साइन करने बैठेगी, कार्य सारा का सारा प्रधानपति करेगा, जो वहाँ का प्रधान होगा, जो उस महिला का हस्बैंड होगा या उस महिला का लड़का होगा या उस महिला का ससुर होगा, वो उस कार्य को करेगा, महिला सिर्फ उस पर साइन करने के लिए बैठी रहेगी, ठीक है। एक डमी के तरीके से वर्क करेगी, उस महिला को कुछ नहीं पता कि हो क्या रहा है अभी हमारे आसपास, बस उस महिला को रिजर्वेशन के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज उनका कोई भी उपयोगिता इस मामले में नहीं दिखता है। और अगर ऐसा ही यूजेस हमारे पार्लियामेंट में होने लगेगा तो इस बिल को लाओ या किसी बिल को लाओ वुमेन के लिए, कोई बिल वर्क करने वाला नहीं है, क्योंकि प्रधानपति का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत अजीब है, ओके। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसको एलिमिनेट होना चाहिए, और क्या आपको ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता नहीं होता है कि वहाँ पे प्रधानमंत्री ही ऑर्गेनाइज कर रहा है सभी चीज़ों को, सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ प्रधान महिला जो है जो उस पर जीत कर आई है वो सिर्फ वहाँ अपना वर्क सही से नहीं कर रही है, या उनको सिर्फ यूज़ किया जा रहा है। तो हाँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता होता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ वहाँ पे नाम मात्र का वर्क करता है, कुछ भी नहीं करता है। वो सिर्फ अपने पुछल्ले वर्ग को खाली इम्प्लीमेंट करते रहता है, और वहाँ पे वो चीज़ हो रहा है नहीं हो रहा है उसे कोई लेना देना उससे उसको नहीं होता। भाई साहब, ये छोटी बातें नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं, और ये पता सबको होता है। उनको ये भी पता होता है कि वहाँ कौन सा इंसान वहाँ वर्क कर रहा है, ठीक है। कभी भी अगर उनको मिलना होगा ना तो वो प्रधानपति से मिलते हैं, उस महिला से कभी नहीं मिलते हैं जो महिला वहाँ पे वर्किंग में जीत कर आई है, मतलब वहाँ पे वोट आउट से जीत कर आई है, कभी उनके बारे में बात नहीं की जाती है। तो अगर ऐसा हुआ आने वाले दिनों में तो मतलब तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना, ये इस पर नेगेटिव एक इफेक्ट पड़ता है वुमेन रिजर्वेशन बिल पर, अगर ऐसा हुआ तो नहीं होगा। लेकिन इसको ठीक करना होगा, इसको एडमिनिस्ट्रेशन से टाइट करना पड़ेगा, नकेल कसना पड़ेगा, तब जाके ये ठीक होगा, और ग्राम में भी ये ठीक हो जाएगा और हमारे शहरों में भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ जानकारी जो है इसके रूट के बारे में, कि ये आपको ये बता दिया मैंने, 128वां अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। राज्यसभा में इस बिल को 2010 में लेकर आया गया था, और ये पहली बार हिस्टोरिकल कुछ नेचर देख लिया जाए कि इसको 1931 में भी अंग्रेजों को लेटर द्वारा ये सुझाव दिया गया था कि महिला का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, और ये लेटर लिखा किसने था? बेगम शाहनवाज और सरोजिनी नायडू ने, ठीक है। 1988 के अंदर नेशनल प्रिजर्वेटिव प्लान फॉर वुमेन 1988 को एक रिकमेंडेशन गया कि महिला का लोकल बॉडीज़ के अंदर रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद ही हमारा जो पंचायती राज में महिला का रिप्रेजेंटेशन होना स्टार्ट हो गया। तो चलिए, जितना मुझे इसके बारे में आपको जानकारी देना था, ठीक है, उतना मैंने दिया, ठीक है। आपको कैसा लगा ये हमको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं अपने थॉट्स आपसे शेयर करता हूँ कि आपको ये थॉट्स कैसे लगते हैं, क्योंकि मैं इसका दोनों पहलू बताता हूँ कि ये आएगा तो वुमेन एम्पावरमेंट को अच्छे से इंट्रोड्यूस करेगा, और वुमेन एम्पावरमेंट
एक्चुअल में हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट है या नहीं, इसके बारे में भी आपको जानकारी देता रहूँगा और आगे भी देता रहूँगा इसके बारे में, कोई नो डाउट। ये थोड़ा सा आपके माइंड को ब्रॉड करने के लिए मैं इसको लेकर आता हूँ। इससे क्या होता है कि आपका रिजर्वेशन बिल के ऊपर भी एक ध्यान जाता है और ऊपर से आपका थॉट प्रोसेस भी बहुत बेहतरीन हो जाता है कि आप इसका आंसर जो है ना वो बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। अगर आप किसी बेहतरीन परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इसमें 2-4 पॉइंट जो होगा थॉट प्रोसेस से बिलोंग करेगा, ठीक है, कि क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं इसके ऊपर और कैसे पढ़ते भी है वो एक्चुअल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बने रहिए आप जीएस ज्ञान को सर के साथ। मैं थोड़ी देर में ही करंट अफेयर लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।